बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कच्चे आम का मुरब्बा। बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 अदद कच्चे आम। आपने कच्चे आम लेने हैं, बिल्कुल मीठे ना हो। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर से मुंह उतार देना और इसका आपने छिलका अच्छी तरह से सारा उतार लेना है। तो दोनों कैरियों का आपने अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है और इसके बाद आपने इसे पीसीस के अंदर कट करना है। तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसे कट करना है पीसीस के अंदर। तो एक आम का मैंने छिलका उतार लिया, इसी तरह से दूसरे का भी उतार लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों आमों का छिलका अच्छी तरह से उतार लिया। इसके बाद आपने इसे पीसीस के अंदर कट करना है। तो आपने सारा अच्छी तरह से साइडों से कट कर लेना है और गुठली को आपने निकाल देना है। जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ तो इसी तरह से आपने इसे कट कर लेना है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इसी तरह से आपने इसे सारा कट कर लेना है। तो कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पीसीस के अंदर मैंने इसे कट किया। तो चलें जी, आम हमारे सारे कट हो गए हैं। तो इसके बाद आपने एक पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने ये सारे आम डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल करना है। 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। आपने इसका मुंह खोल के शामिल करना है और इसके बाद हम इसे पका लेंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो इसकी आपने लो फ्लेम कर देनी है। लो फ्लेम जो आप दम वाली आग रखते हैं वो वाली आग कर देनी है, ताकि हमारी कैरी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पे 1 कप ली है। 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। तो लो फ्लेम के ऊपर पकाने से चीनी हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद आपने साथ इसके अंदर लीमू शामिल कर देना है। लीमू मैंने यहाँ पे 1 अदद लिया है। लीमू का रस आपने इसके अंदर शामिल कर देना अच्छी तरह से। लीमू का रस शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया ताकि इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो कलर शामिल करने से इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा आपको। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी हमारा बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम का मुरब्बा तैयार है। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। आप इसे ब्रेड के साथ खाएं, आप इसे वैसे खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगेगा आपको। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कच्चे आम के मुरब्बे की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।